हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने आपको अभी सेक्शन 62 कराया है, ठीक है ना। सेक्शन 62 में आपको सब सेक्शन 1 करा दिया, ठीक है ना। चलो, सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 में आपको क्लॉज ए बताया, क्लॉज बी बताया, क्लॉज सी बताया, ठीक है ना। ये आपको तीन सब क्लॉज बताए, ठीक है ना। सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सॉरी, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, सब सेक्शन 1 में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सब सेक्शन 2 में, ठीक है। 64, सॉरी 62 सब सेक्शन 2 है आपका ये, ठीक है। मतलब क्या है बेटा, जब हम किसी को राइट देते हैं तो स्पेशल रेजुलेशन पास करते हैं, एसआर पास किया जाता है, और साथ में उस एम्प्लॉय या ऑफिसर या डायरेक्टर को, जिसको हम क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, उसे क्या भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, ठीक है ना। नोटिस भेजते हैं, ठीक है। तो अब सपोज ये आपका शेयर होल्डर है, जिसके मतलब एम्प्लॉय है, सॉरी एम्प्लॉय है, उसके पास ये नोटिस पहुंच चुकी है, डिस्पैच हो चुकी है। अब उसके आगे काम क्या होगा बेटा, ठीक है ना। कह रहा नोटिस रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्पैच थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट आर स्पीड पोस्ट, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, या कोरियर। भाई ये इतना सारा सब कुछ दे रखा है, सिंपल आपको याद रखना है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होता है बस। स्पीड पोस्ट में भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप नोटिस भेज सकते हो, ठीक है, मेल वगैरह कर सकते हो, कोरियर भी कर सकते हो, या फिर अदर कोई मोड है तो उसका भी यूज कर सकते हो, हैविंग प्रूफ। लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने नोटिस दिया है, ठीक है ना। चलो, आप डिलीवरी टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट लीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। मतलब कि 3 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। जैसे आपको इशू करना है आज, तो इसके 3 दिन पहले आपको क्या देना होगा, नोटिस देना होगा बेटा, ठीक है ना। चलो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एनी शॉर्टर लेंथ, मतलब कि less than 3 days of a notice period shall also be acceptable. 90% of the member have given their consent in writing in electronic mode for a shorter period. ओके, चलो। अब एग्जाम्पल देखो दे रखा है, कह रहा है कि एग्जाम्पल 21 है बेटा, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये जो हमने पॉइंट अभी बताया सर्टेन नोटिस वाला, यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। ओके, चलो। 90% आप सर्टेन नोटिस दे सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से या कुछ भी करके, ठीक है। चलो, तो ये एग्जाम्पल जो 21 है, एक बार रीड कर सकते हो बेटा, समझा दें, क्योंकि इसमें मेंबर दे रखे हैं, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ सको तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम बता सकते हैं। चलो, एक बार घर पे ट्राई कर लेना, ट्राई करना, अगर आ जाएगा तो ठीक है, क्योंकि इसमें परसेंटेज वगैरह दे रखे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो बताना, हम बता देंगे। चलो, एक्सेप्शन दे रखा है 62 शैल नॉट बी अप्लीकेबल ऑन कन्वर्जन ऑफ अ डिबेंचर आर लोन इनटू इक्विटी शेयर्स। सब सेक्शन 3 मतलब कह रहा है कि 62 में जो आपको shall not be applicable on conversion of debenture or loan into equity shares। मतलब आप डिबेंचर को या लोन को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो किसमें, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है ना। चलो, अब देखो ये बात क्या है, मतलब कि आपको शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है आपकी कंपनी का, तो आप क्या कर सकते हो, राइट इशू करो, फर्दर इशू करो लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है किसी के लोन को कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर में, मतलब अब आपको लोन नहीं देना पड़ेगा, जिसको लोन देना था उसको आपकी कंपनी का शेयर मिल गया। तो ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ अ डिबेंचर pursuant to condition of issue on loan or loan pursuant to condition of a grant of loan into equity share lead to increase in the subscribed capital of a company, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शंस में है, ठीक है ना। नॉट टू अप्लीकेबल कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर और लोन इनटू इक्विटी शेयर्स, सब सेक्शन 3। चलो, अब सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, स्टेट्स सब सेक्शन 3
सेक्शन 62 shall not be applicable to such increase in subscribed capital provided। मतलब कि ये टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच सच कन्वर्जन टुक प्लेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग थ्रू ए स्पेशल रेजुलेशन प्रायर टू इशू ऑफ डिबेंचर एंड ग्रांट ऑफ लोन। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि अपने डिबेंचर्स को या लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा बेटा, दोज टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंप्लाई होनी चाहिए, मस्ट बी अप्रूव्ड जनरल मीटिंग थ्रू एसआर। ठीक है, ओके, प्रायर टू इशू ऑफ डिबेंचर एंड ग्रांट लोन। मतलब कि जैसे आप डिबेंचर इशू करे होंगे बेटा, एक टाइम आया होगा आपने डिबेंचर इशू किया होगा, क्या इशू किया होगा, डिबेंचर। एक टाइम रहा होगा आपने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा। आप जब डिबेंचर इशू किए हैं, लोन लिए हैं, तभी आपने ये अप्रूव्ड, ये क्या बोल देना था कि हम आपका आने वाले समय में डिबेंचर को या लोन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर्स में, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रायर टू इशू ऑफ डिबेंचर एंड ग्रांट ऑफ लोन ये आपको अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, चलो, कंपलसरी कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर लोन फॉर गवर्नमेंट इनटू शेयर्स। अब मतलब सब सेक्शन 3 में बताया कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन 4, 5, 6 में बताया जा रहा है कि कंपलसरी कन्वर्जन दे रखा है। ठीक है ना, चलो, सबसेक्शन 4 इंपावर टू गवर्नमेंट टू डायरेक्ट बाय ऑर्डर। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है बेटा, क्या कर सकता है, डायरेक्ट बाय ऑर्डर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इशू टू गवर्नमेंट और लोन इशूड बाय द गवर्नमेंट। या तो लोन इशू करा रहेगा गवर्नमेंट, या फिर इशू टू गवर्नमेंट, कोई कंपनी है गवर्नमेंट को डिवेंचर इशू कर रखी है, टू कंपनी आइदर फुल और पार्ट देयर टू शेयर्स इनटू शेयर ऑफ सच कंपनी। तो इन सबको, चाहे लोन हो या डिबेंचर हो, इसे फुल्ली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह आपको पार्ट। ओके, चलो, इफ दैट गवर्नमेंट कंसीडर्स इट नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू। ठीक है, कह रहा है कि गवर्नमेंट कंसीडर्स कर देती है, ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें, तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। On such terms and condition as appear to government to the reasonable in the circumstances of the case। ठीक है, चलो, और आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको कंप्लाई करना होगा। even if terms of the issue of such debenture or raising of such loans do not providing for the option for such conversion। मतलब आपने जब इशू किया था क्या बेटा, डिबेंचर्स या लोन को रेज किया था, तब आपने ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखा था कि आपके लोन्स को या फिर क्या करेंगे, हम आगे कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, पहले से। चलो, आगे देखते हैं भाई, ये आपका सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया भाई, कि आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि आपके डिबेंचर्स को या फिर क्या बेटा लोन्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स में। ठीक है, चलो, इक्विटी शेयर्स में कह रहा, प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 4 प्रोवाइड रिमेडी to company against hostile conversion where the terms and condition of such conversion are not acceptable to the company, it may appeal to tribunal। मतलब कि कन्वर्जन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या नहीं है, कंप्लाई नहीं है, और फिर भी क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ट्रिब्यूनल के पास ये क्या किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। अब ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा हेयरिंग के बाद, एंड किसको, कंपनी को, एंड द गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर एज इट डीम्ड फिट। मतलब गवर्नमेंट को जैसा लगेगा वैसा करेगी। ठीक है ना, चलो, अब आएंगे आपके दो सबसेक्शन और दे रखे हैं, और आपका सेक्शन 62 कंप्लीट हो चुका है। चलो, सबसेक्शन 5 क्या कहता है, रिक्वायर गवर्नमेंट शैल कंसीडर फॉलोइंग while determining the terms and condition of conversion। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी क्या डिटरमाइन किया जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग while determining the terms and condition of conversion। फाइनेंशियल पोजीशन की चेक की जाएगी कंपनी की, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड लोन्स कितने टर्म्स के लिए लिए गए थे इन द केस में भी,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पेएबल था लोन में, डिबेंचर्स में, सच अदर मैटर एज में बी कंसीडर नेसेसरी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, क्लियर अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 6, स्टेट्स pursuant to order of government for conversion of debenture and loans into equity shares under subsection 2, the authorized share capital of such company shall stand increased by any amount equal to the amount of the value of share which such debenture or loans or part thereof has been converted into, and memorandum shall स्टैंड अल्टर्ड। ठीक है ना? क्या दे रखा है भाई, कह रहा है कि सबसेक्शन 6 में स्टेट परसुएंट टू ऑर्डर टू गवर्नमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर एंड लोन इनटू इक्विटी शेयर्स अंडर सबसेक्शन 4 सॉरी सबसेक्शन 4 में अभी आपको क्या बताया गया कि भाई आप क्या कर सकते हो, कुछ टर्म गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है ना? ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड सच कंपनी शैल स्टैंड इंक्रीज बाय द अमाउंट equal to the amount of the value of share which such debenture or loan or part thereof has been converted, मेमोरेंडम shall stand alter। अब ये मेमोरेंडम की बात कर रहा है कि आपको एमओए के अंदर ये पॉइंट लिखा होना चाहिए। क्या बेटा, एमओए के अंदर ये पॉइंट क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके बेटा, समझ में आया? आपको सेक्शन 62 हमने बताया, 62 में आपको सब सेक्शन 1 बताया जिसमें आपके 3 क्लॉज थे, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 2 आपको बताया, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 6। ठीक है, चलो तो ये सारे सबसेक्शन हमने आपको कंप्लीट बता दिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना? ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई, अगले सेक्शन के साथ सेक्शन 63 आएगा आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो।